हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई मैरिज और वेडिंग में क्या अंतर है। मैरिज और वेडिंग में क्या अंतर है। जनरली आप हिंदी में जब बात करेंगे तो मैरिज शादी होती है, वेडिंग विवाह होता है, या फिर दोनों शादी होती है या दोनों विवाह होता है। बच्चे हिंदी में जब जब याद करते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन आइए हम डिटेल में सीखते हैं बच्चे मैरिज और वेडिंग में रियल डिफरेंसेस क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा, बच्चे ध्यान दीजिएगा। जिसे मैंने लिखा, द ब्राइड looked beautiful. The bride looked beautiful on her on her on her marriage day. On her marriage day. The bride लुक्ड ब्यूटीफुल ऑन हर मैरिज डे, यानी दुल्हन जो है अपने शादी के दिन क्या लग रही थी, सुंदर लग रही थी। आप हिंदी में मीनिंग निकालेंगे मेरे भाई तो आपको हिंदी तो बिल्कुल सही लगेगी कि यानी दुल्हन जो है अपने शादी के दिन क्या लग रही थी, सुंदर लग रही थी। आपको हिंदी में मीनिंग समझ में आ गया। बट ये सेंटेंस बच्चे सही है कि गलत, इसको हम देखते हैं बच्चे मैरिज और वेडिंग में रियल में डिफरेंसेस क्या होता है। तो सुनिए बच्चे, मैरिज क्या होता है। मैरिज एक तरीके का रिलेशन होता है। मैरिज उस रिलेशन को बोलते हैं बच्चे, नेम ऑफ रिलेशन होता है। अगर मैरिज की बात करें मेरे भाई तो मैरिज क्या होता है, नेम ऑफ रिलेशन होता है। अगर वेडिंग की बात करें मेरे भाई तो वेडिंग उस सेरेमनी को, उस प्रोग्राम को, उस इवेंट को कहा जाता है जो उस मैरिज के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। सुन पाए बच्चे, क्या समझ में आया। मैरिज क्या होता है, एक नेम ऑफ रिलेशन होता है, मैरिटल स्टेटस होता है, विवाह होता है। हिंदी में, हिंदी से कोई लेना देना वैसे नहीं, लेकिन सुनिएगा बच्चे, मैरिज क्या होता है, नेम ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन का नाम होता है मेरे भाई। लेकिन वो वेडिंग क्या होता है मेरे बच्चे, उस वेडिंग किसको कहा जाता है, उस प्रोग्राम को वेडिंग कहा जाता है, उस इवेंट को वेडिंग कहा जाता है, उस सेरेमनी को वेडिंग कहा जाता है। बात समझ में मेरे भाई। तो बच्चे ध्यान देना क्वेश्चन, द ब्राइड लुक्ड ब्यूटीफुल ऑन हर मैरिज डे, यानी दुल्हन अपने मैरिज के दिन बड़ी सुंदर लग रही थी। आपको हिंदी में समझ में आ गया कि शादी के दिन अच्छी लग रही थी। लेकिन बच्चे देखो, मैरिज तो क्या होता है, रिलेशन। क्या रिलेशन का भी कोई डे होता है, क्या रिलेशन का भी कोई डे होता, ऐसा नहीं है। यानी दुल्हन कब अच्छी लग रही थी बच्चे, उस प्रोग्राम के दिन, उस इवेंट के दिन, उस सेरेमनी के दिन क्या लग रही थी, बड़ी ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तो बच्चे यहाँ मैरिज लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे बच्चे, वेडिंग लिखेंगे। समझ में आया बच्चे क्वेश्चन कि द ब्राइड लुक्ड ब्यूटीफुल ऑन हर वेडिंग डे। इतनी बात समझ में मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन बच्चे मैं लिखता हूं, आई शैल श्योरली attend your marriage. I shall surely attend your marriage next month. आई शैल श्योरली अटेंड योर मैरिज नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने आपकी शादी निश्चित रूप से अटेंड करूंगा। मैं अगले महीने आपकी शादी निश्चित रूप से अटेंड करूंगा। आपको मीनिंग अगर निकालेंगे बच्चे तो मीनिंग तो सही है। मीनिंग क्या है बच्चे, सही है। लेकिन मैं बार बार बताता हूँ बच्चे, जब भी अंग्रेजी पढ़ें तो हिंदी के मीनिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन आती है। जैसे ये आप मीनिंग निकालेंगे बच्चे तो ये सेंटेंस आपको सही लगेगा, बट ये सही नहीं है। ध्यान सुनिएगा, आई शैल श्योरली अटेंड योर मैरिज नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने आपकी शादी अटेंड करूंगा। बच्चे आप अटेंड क्या करते हैं, मैरिज का मतलब बच्चे मैंने अभी बताइए एक रिलेशन होता है। क्या आप किसी का रिलेशन अटेंड करने जाते हैं, या उस सेरेमनी, उस इवेंट या उस प्रोग्राम को अटेंड करने जाते हैं। तो जनरली आप जानते हैं बच्चे, जब आप अटेंड करने जाते हैं, उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उस इवेंट को अटेंड करते हैं, उस सेरेमनी को अटेंड करते हैं, किसी का रिलेशन आप अटेंड करते नहीं। अटेंड भी करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा। समझ में आया बच्चे। तो ये आप अटेंड करने का काम क्या करते हैं बच्चे, इवेंट को या प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। तो बच्चे मैरिज यहाँ फिर गलत हो जाएगा, हमें क्या लिखना चाहिए, वेडिंग लिखना चाहिए। बात इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। अगर इतनी बात समझ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा एक आध वर्ड और देख लेते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कोर्ट में शादियां होती हैं तो कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता है। कोर्ट में जब जो कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट में जो शादियां होती मेरे बच्चे, तो वो एक सर्टिफिकेट देता है। आप देखिएगा बच्चे, वो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो मैरिज सर्टिफिकेट होता है या फिर वेडिंग सर्टिफिकेट होता है। मैरिज सर्टिफिकेट होता है या फिर वेडिंग सर्टिफिकेट होता है। एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। आप या फिर जान लीजिए मैरिज प्लानर होते हैं, मैरिज प्लानर,
या फिर वेडिंग प्लानर, वेडिंग प्लानर। या फिर आपको जो इनविटेशन कार्ड आता है मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं, सुनिएगा, मैरिज कार्ड, मैरिज कार्ड, या फिर क्या बोलते हैं बच्चे, वेडिंग कार्ड। अब इनमें से आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो ध्यान सुनिएगा मेरे बच्चे। जब कोर्ट सर्टिफिकेट जो देता है वो आपको प्रोग्राम का सर्टिफिकेट नहीं देता मेरे बच्चे, आपके उस रिलेशन का सर्टिफिकेट देता है कि आज से आप पति पत्नी हैं। वो रिलेशन का सर्टिफिकेट देता है, ना कि उस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट देता है। इसलिए उस सर्टिफिकेट को बच्चे क्या कहा जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट कहा जाता है, वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं कहा जाता। बात समझ में है बच्चे। आपके यहाँ जो कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड जो आता है बच्चे, वो मैरिज कार्ड होता है या वेडिंग कार्ड। तो आपके यहाँ जो कार्ड आता है बच्चे, उस प्रोग्राम के लिए कार्ड आता है, उस इवेंट के लिए कार्ड आता है, उस सेरेमनी के लिए कार्ड आता है, ना कि उस रिलेशन के लिए कार्ड आता है। कार्ड हमारे पास कौन सा आता है बच्चे, प्रोग्राम का कार्ड आता है। प्रोग्राम में वेडिंग होता है बच्चे, तो हमें क्या लिखना चाहिए, वेडिंग कार्ड कहना चाहिए बच्चे, मैरिज कार्ड गलत होता। बात समझ में आई मेरे भाई। दूसरी बात, मैरिज प्लानर और वेडिंग प्लानर। वेडिंग प्लानर क्या होते हैं बच्चे, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, उनको बोलते हैं वेडिंग प्लानर या मैरिज प्लानर। लेकिन बोलेंगे क्या बच्चे, बताइए, कोई रिलेशन का प्लानिंग करता है या फिर उस प्रोग्राम की प्लानिंग करता है। तो आप भी जानते हैं प्लानिंग किसकी होती है, उस प्रोग्राम के लिए, टेंट कब लगना है, क्या हलवाई कब आएगा, वगैरह वगैरह जो जानते हैं बच्चे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, वेडिंग प्लानर बोलेंगे। तो मैरिज प्लानर भी वर्ड क्या होता है बच्चे, गलत होता है। तो समझ में आया बच्चे मेरे भाई कि मैरिज और वेडिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है मेरे बच्चे, कि मैरिज एक रिलेशन का नाम होता है और वेडिंग क्या होता है बच्चे, उस इवेंट या उस प्रोग्राम को हम वेडिंग बोलते हैं। बात समझ में मेरे भाई। थैंक यू।